Hello my sweetest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में हम बहुत ही कमाल की वोकैबुलरी सीखने वाले हैं। ये वोकैबुलरी अक्सर आपको न्यूज़पेपर से मिलेगी, जैसे द हिंदू में या द टाइम्स ऑफ इंडिया में, या अगर किसी आप कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उधर भी ये वोकैबुलरी आपके काफ़ी काम आने वाली है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं दोस्तों वर्ड्स स्टार्टिंग विद EX से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स। ये कुछ खास वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि EX से तो बहुत सारे वर्ड्स स्टार्ट होते हैं। मैंने उन वर्ड्स को लिखा है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो अच्छी क्वालिटी के अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं, और ये अक्सर न्यूज़पेपर्स में या कंपेरेटिव एग्जाम्स में इस्तेमाल होते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों, ये इसकी स्पेलिंग है EXAGGERATE। ये एक वर्ब है और इसका उच्चारण देखिए, उच्चारण सीखना बड़ा ज़रूरी है। उच्चारण है दोस्तों एग्जैजरेट, पहला वाला ज है, दूसरा ज है, एग्जैजरेट। इस तरीके से इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर बताना, किसी भी बात के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताना, चाहे वो बात अच्छी है चाहे बुरी है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति करना, अतिशयोक्ति से बोलना, और नॉर्मल हिंदी में बोलेंगे बढ़ा चढ़ाकर बताना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? सेंटेंस में दोस्तों इस तरीके से यूज़ करेंगे। मान लेते हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने एक साथ किसी काम को किया था और उस काम को करने में अगर उनको थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो एक आदमी उनमें से बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, हमको तो बहुत दिक्कत हुई, ये हुआ वो हुआ। तो इसी बात पर उसकी टीम का दूसरा आदमी जो उस काम में शामिल था, वो उससे कह रहा है कि अरे यार इतना बढ़ा चढ़ा के मत बोलो, इतना मुश्किल तो नहीं था काम। यही बात कही जा रही है, डोंट एग्जैजरेट। कोई किसी से कह रहा है डोंट एग्जैजरेट, इट वॉजंट दैट डिफिकल्ट, कि तुम इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, ये काम इतना मुश्किल तो नहीं था जितना तुम बता रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके से इसको यूज़ करना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जैजरेट जो वर्ब है, इसका नाउन होता है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन का मीनिंग अतिशयोक्ति, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रक्रिया, ये जो पूरा प्रोसेस है, तो वो एग्जैजरेशन इसका नाउन है और एग्जैजरेट वर्ब है। उसके बाद दोस्तों दूसरा वर्ड है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है और ये बहुत ज़्यादा आपको यूज़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा न्यूज़पेपर्स में। ये वर्ड है दोस्तों EXCAVAT। ये भी एक वर्ब है और उसका उच्चारण होता है एक्सकवेट, एक्सकवेट। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पहले वर्ड में EX से उच्चारण हो रहा है इग, और दूसरे वर्ड में उच्चारण हो रहा है एक्स, और तीसरे वर्ड में होगा इक्स। तो अब EX से कहाँ एक्स होता है, कहाँ इक्स होता है, कहाँ इग होता है, ये सब आप जानना चाहते हैं? अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखने होंगे। और प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में मेरे वीडियोस प्रोनाउंसिएशन के ऊपर 135 से ज़्यादा वीडियोस हैं। उनको देखने के बाद आप सारे रूल सीख लेंगे प्रोनाउंसिएशन की, और हर बात आपको पता चल जाएगी। डिक्शनरी में, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, हर वर्ड के सामने उसका प्रोनाउंसिएशन IPA में लिखा होता है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, यानी फोनेटिक सिंबल्स में लिखा होता है, और सिलेबल होता है, सिलेबल स्ट्रेस होता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है और आप प्रोनाउंसिएशन में मास्टरी हासिल करना चाहते हो, तो मैंने जो अपनी प्लेलिस्ट आपको बताई लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देखिए, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी और आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह बहुत ही साफ सुथरे उच्चारण में आप चीज़ों को बोल पाएंगे। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे एक्सकवेट, और इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों अवशेषों की खुदाई करना। देखिए, एक जनरल खुदाई होती है कि आदमी कहीं पर भी एक खुदाई करता है, उसको तो डिग बोलते हैं, DIG, डिग। लेकिन ये जो अवशेष होते हैं, प्राचीन अवशेष, जैसे हम अक्सर कई बार हमको पता चलता है कि यहाँ नीचे कोई घर था या कोई सभ्यता थी, हथियार निकलते हैं कई बार। फिर पुरातत्व विभाग के लोग, आर्कियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पर जाता है और वो सारे लोग वहाँ खुदाई करते हैं। तो इस तरह की खुदाई करने को बोलेंगे एक्सकवेट। और सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? तो यहाँ बताया जा रहा है दोस्तों, द साइट हैज़ बीन एक्सकवेटेड। साइट यानी वो स्थल जहाँ पर ये खुदाई हुई होगी किसी अवशेषों की। द साइट हैज़ बीन एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। आर्कियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों पुरातत्वविद, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद, यानी पुरातत्व विभाग का आदमी। तो ये कहा जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के लोगों ने उस स्थल की खुदाई की है। द साइट हैज़ बीन एक्सकवेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट्स। तो दोस्तों एक्सकवेट का ये मीनिंग है। और उसके बाद जो वर्ड है, ये भी बहुत कमाल का वर्ड है। ये वर्ड आपको अक्सर फाइनेंस से जुड़े हुए न्यूज़ में देखने को मिलेगा। इसकी स्पेलिंग है दोस्तों EXCHEQUER। ये एक नाउन है और इसका उच्चारण होता है एक्सचेकर। आप देखिए यहाँ EX से इक्स बन गया।
एक्सचेकर। अच्छा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं क के बाद आधा अ है ब्रैकेट में, यानी आपको क पर थोड़ा सा रुकना है, आपको पढ़ना चाहिए एक्सचेकर। अच्छा, ये जो एंड में आर है, तो ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नियम है कि किसी वर्ड के एंड में अगर आर हो तो उसका उच्चारण नहीं होता, इसीलिए मैंने यहाँ र नहीं लिखा, एक्सचेकर वो नहीं होगा और ये होगा एक्सचेकर। इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है ऑफिशियल लेवल पर। तो ये इसकी मीनिंग क्या है दोस्तों, ये एक नाउन है और उसकी मीनिंग है सरकारी खजाना। यानी हम जो टैक्स देते हैं, पूरा देश जो टैक्स देता है वो सरकार के पास जाके जमा होता है सरकारी खजाने में। फिर सरकार उस पैसे से तरह तरह के काम करती है, हथियार खरीदती है, देश में सड़कें बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, जितने भी काम कल्याणकारी काम होते हैं देश की विकास के लिए, वो सरकारी खजाने के पैसों से होते हैं। तो दोस्तों उसी को बोलते हैं एक्सचेकर। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि जो पेट्रोल की कीमतों में जो अगर कटौती की जाएगी तो सरकारी खजाने को कितना नुकसान होगा, यही बात बताई जा रही है कि कट्स, यानी जो कटौती है, कट्स इन पेट्रोल प्राइसेस विल कॉस्ट द एक्सचेकर। आप देख रहे हैं, एक्स मेरे मुंह से भी निकल जाता है कई बार, जबकि उच्चारण है एक्स। यही सावधानी रखनी है। तो कहा जा रहा है दोस्तों, कट्स इन पेट्रोल प्राइसेस विल कॉस्ट द एक्सचेकर ₹3000 करोड़ एवरी ईयर। कि अगर पेट्रोल की कीमतों में कटौती की जाएगी तो इससे सरकारी खजाने को हर साल 3000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी उतने 3000 करोड़ रुपए कम जाएंगे सरकारी खजाने में, ये कहा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है पेट्रोल, आप सोच रहे होंगे मैं इसको पेट्रोल क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण पेट्रोल नहीं होता, इसका उच्चारण होता है पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल नहीं होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल पंप, तो वो गलत उच्चारण है पेट्रोल, इसका सही उच्चारण है। सही उच्चारण सीखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है दोस्तों ये वर्ड, ये भी कमाल का वर्ड है, इसकी स्पेलिंग है EXHILARATE और ये एक वर्ब है और इसका उच्चारण देखिए कितना कमाल का है। उच्चारण दोस्तों एक्सिलरेट। अभी आप देख रहे हैं यहाँ EX से फिर इग बन रहा है, एक्सिलरेट। ल के बाद आधा अ है, यानी ल पर थोड़ा सा रुकना है और उसको हम पढ़ेंगे एक्सिलरेट। मीनिंग क्या है, ये भी एक वर्ब है और इसकी मीनिंग है दोस्तों अत्यधिक खुशी मिलना। जब आदमी को अत्यधिक खुशी मिलती हो किसी काम को करने से, तो उसी को हम बोलते हैं एक्सिलरेट। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा, भारी भरकम वर्ड है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो कोई बता रहा है कि स्पीडिंग थ्रू द वेट मिस्ट, कि जब मैं धुंध जो लगी होती है और अगर उसमें नमी होती है, तो क्या कह रहा है कि जब नमी वाले धुंध से होके मैं तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ, स्पीडिंग का मतलब है तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना। स्पीडिंग थ्रू द वेट मिस्ट एक्सिलरेट्स मी, यानी मैं जब नम धुंध से होते हुए गाड़ी चलाता हूँ तो इससे मुझे अत्यधिक खुशी मिलती है, ऐसा कहा गया। क्या सेंटेंस है दोस्तों, स्पीडिंग थ्रू द वेट मिस्ट एक्सिलरेट्स मी। अच्छा दोस्तों, अगला वर्ड, ये भी कमाल का वर्ड है और इसकी स्पेलिंग है EXIGENCY। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग, इसका उच्चारण है पहले तो, अब देखिए यहाँ इसका उच्चारण है एक्सीजेंसी। अब आप देख रहे हैं यहाँ एक्स बन गया उच्चारण, फिर EX से, तो कब एक्स बनेगा, कब इक्स बनेगा, कब इग और ज बनेगा, ये सब सीखने के लिए आपको जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उधर जाके वीडियोस देखिए। एक्स के उच्चारण के ऊपर भी एक वीडियो है मेरा, उसमें ये सारे रूल्स बताए मैंने। तो दोस्तों एक्सीजेंसी ऐसे उच्चारण है और इसकी मीनिंग क्या है, ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है दोस्तों अत्यावश्यक ज़रूरत या मांग। अगर किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या उसकी मांग हो गई हो परिस्थितियों के कारण, तो उसी को बोलते हैं एक्सीजेंसी। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर, मान लेते कहीं पर युद्ध हो रहा है या युद्ध होने की संभावना है, तो अगर युद्ध होगा या हो रहा है तो बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, फाइटर प्लेन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स, पता नहीं क्या क्या। इंसानों ने पृथ्वी को ख़त्म करने के सारे उपाय कर ही लिए। तो दोस्तों यहाँ कहा जा रहा है द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बाय न्यू फाइटर प्लेन्स। युद्ध की ज़रूरतों ने सरकार को मजबूर कर दिया है नए फाइटर प्लेन्स खरीदने के लिए, ऐसा कहा गया। द एक्सीजेंसीज ऑफ वॉर have forced the government to buy new fighter planes। अच्छा, ये जो वर्ड है दोस्तों नाउन है और ये काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद
इन वर्ड्स को समझने में, इनको यूज़ करने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होगी और आप बहुत ही टॉप क्लास की इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कमाल के वर्ड्स हैं। और अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आपको ऐसे वीडियोस बताता रहूँ, दोस्तों के साथ दोस्तों ज़रूर शेयर करें। मैं चाहता हूँ सबको इसका फ़ायदा हो। अगली क्लास में मैं आपको फिर से इसी तरह के बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स बताने की कोशिश करूँगा, जिनको सीखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना थोड़ा सा और भी आसान हो जाएगा, या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम को पास करना आसान हो जाएगा, या न्यूज़पेपर में लिखी हुई चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है, जैसा कि मैं एंड में हमेशा कहता हूँ, कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। टाइम तो लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।